नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत, 1 की मौत, दर्जनों घायल। दैनिक भास्कर पूर्व ब्यूरो चीफ मृतक दीपक मिश्रा के शार्प शूटर की बेल हुई रद्द। दबंगों ने सब्जी विक्रेता से नशे के लिए मांगे पैसे, न देने पर पीट पीट कर किया घायल। छत्तीसगढ़ में यूपी के फंसे प्रवासी मजदूर साइकिल से घर जाने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते देखे गए। और रास्ते से निकलने को लेकर 2 वर्गों में हुई मारपीट। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल कार्यालय पहुंचकर पीड़ितों ने लगाई न्याय की गुहार। खबरें विस्तार से। किरण सेवा संस्थान द्वारा कोरोना वॉरियर्स में वितरित करने हेतु निःशुल्क होम्योपैथिक दवाएं कलेक्टर रीवा के सुपुर्द की गई है। कोरोना वायरस के विरुद्ध चलाई जा रही राष्ट्रव्यापी मुहिम में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए किरण सेवा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा रीवा कलेक्टर वसंत कुर्रे से मुलाकात करते हुए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली होम्योपैथिक दवा सुपुर्द की है। साथ ही कोरोना वॉरियर्स में वितरित करने का आग्रह भी किया है। इस संबंध में किरण सेवा संस्थान के पदाधिकारी ने जानकारी दी। आर्सेनिका मेलबा में होम्योपैथिक एडवाइजरी जारी की है, उसी को हम निःशुल्क यहाँ पे वितरण करवाने माननीय कलेक्टर महोदय के थ्रू पुलिस बल, स्वास्थ्य बल और जितने भी यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं उन सभी के लिए, मीडिया पत्रकारों के लिए, सभी के लिए इसमें निःशुल्क दवाई है। होम्योपैथिक की इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या सुन रहा हूँ? डॉक्टर अभय मिश्रा। कहाँ से ये दवाई? ये किरण सेवा संस्थान की वजह से है। कितनी क्वांटिटी है? ये करीबन 12,000 परिवारों के लिए है। 2 ट्रकों के भिड़ंत से 1 की मौत हो गई है, वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन द्वारा श्रमिकों को घर पहुंचाने तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बाद भी श्रमिक अपने वाहन व अन्य विभिन्न माध्यमों से आते जाते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र से ट्रक के माध्यम से लगभग 50 लोगों का जत्था रीवा की तरफ आ रहा था, जो कि चौराहा थाना क्षेत्र में एक अन्य ट्रक से टकरा गया, जिसके चलते एक श्रमिक की मौत हो गई। वहीं दर्जनों घायलों की संजय गांधी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने घायलों एवं सीएसपी शिवेंद्र सिंह बघेल से चर्चा की। मुंबई से गाड़ी आ रहा था वासी से, और इधर जा रहा था रीवा गाँव में, और फिर इधर गाड़ी खड़ा था हमारा, पीछे से आके वो गाड़ी ने टक्कर मार दिया और ये हाल हो गया। इधर कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में करीबन 40 किलो रहेंगे, 30-40 किलो। कहाँ छोड़ना था इनको? कहाँ छोड़ना था इनको जो सवारी बैठे थे? कहाँ छोड़ना था इन्हें? ये रीवा में। रीवा? हाँ, देखो रीवा में इधर टर्न मारने का नो एंट्री था ना, तो गाड़ी थोड़ा हमारा इधर आ गया ना, इधर साइड हम टर्न मारने खड़ा था, पीछे साइड ठोक दिया, हमारी गाड़ी ये साइड में हो गया और वो नीचे चला गया। कितने लोग खत्म हुए हैं, कुछ पता चला? खत्म हुआ कुछ अभी तक पता नहीं चला। एक जन गिरा है, वो उसका एक बोल है, बाकी सब हॉस्पिटल में पहुँच दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। पूरा नाम बताओ। सचिन प्रकाश दाखने। कहाँ के रहने वाले? ये कल्याण, महाराष्ट्र। सर, ये चौराहा में एक्सीडेंट हुआ था, क्या है पूरा हादसा, कितने लोगों की मौत हुई है? आज सुबह लगभग 8:45 बजे चौराहा बाईपास से जो रोड रीवा शहर के अंदर आती है, वहाँ का मामला है। एक ट्रक जो है मुंबई से रीवा के मजदूरों को लेकर के और रीवा आ रहा था, और चौराहा बाईपास के पास वो अंदर शहर की तरफ होने का प्रयास कर रहा था। उस ट्रक का नंबर MP08H 2045 बताया गया है। उसके पीछे एक अंगूर से लदा हुआ ट्रक आ रहा था, उस ट्रक का नंबर MP15FQ 5056 बताया गया है। जो जैसे ही सवारियों से भरे ट्रक में अंदर घुसने का प्रयास किया, उसी समय पीछे वाले ट्रक के ड्राइवर ने लापरवाही से चलाते हुए ट्रक से टक्कर मार दी, जिसके कारण जो है आगे ट्रक में बैठे हुए मजदूर जो है घायल हुए हैं। ऐसा बताया गया कि लगभग 15 मजदूर घायल हुए हैं। कुल 43 मजदूर उस ट्रक में बताए गए हैं, और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मजदूरों ने बताया है कि उनके साथ का व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कि वो राहगीर हो, उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में फंसे यूपी के मजदूरों ने घर से पैसा मंगाया और साइकिल खरीदने के पश्चात सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर निकल पड़े। मंगलवार की सुबह साइकिल श्रमिकों को रीवा में देखा गया। लॉकडाउन में बाहर फंसे मजदूर एवं श्रमिक अपने गृहग्राम पहुंचने सारे जतन करते नजर आ रहे हैं।
ऐसा ही एक नज़ारा रीवा में देखने को मिला है, जिसे रीवा 24 न्यूज़ प्रतिनिधि ने अपने कैमरे में कैद किया। मंगलवार को सुबह देखने को मिला कि छत्तीसगढ़ में फंसे यूपी के मजदूर साइकिलों में सवार होकर अपने गृह ग्राम जा रहे हैं। सभी श्रमिक उत्तर प्रदेश के बरेली जिला अंतर्गत गांव के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों ने पहले तो अपने घर से पैसे मंगाकर साइकिल खरीदी और उसके बाद सैकड़ों किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए निकल पड़े। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने मजदूरों से चर्चा की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। कितने लोग हो? 28 लोग। तो अब कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं यूपी बरेली। किसी साइकिल के माध्यम से? जी। खाने पीने का आपको? खाने पीने का जो खिला देता है वो खा लेते हैं। और बाकी आपके द्वारा आपको आपके अपने द्वारा जो कुछ मिल रहा है वो चाह रहे भैया, क्या करें और। सरकार से कहीं राहत मिली आपको? कुछ नहीं मिला है। अभी वहाँ एक जगह से कोटा से तो वहाँ से बिठा दिया था बस में, वहीं यहाँ उतार दिया। यहाँ से बोल रहे हैं कि ऐसे ही निकल जाओ। तो साइकिल से जाने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या करें, 1-1.5 महीने से खाली पड़े हैं। कि साइकिल कहाँ पाए आप? साइकिल पैसे घर से मंगा के तो मोल मंगा के जा रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। दीपक पटेल नामक अपराधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर सब्जी व्यापारी के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आज एक तरफ पूरा विश्व वैश्विक महामारी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी अपराध को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलिया गांव निवासी दीपक पटेल अपने साथी गजेंद्र, अमित, गोविंद, राजन समेत अन्य लोगों के साथ सब्जी विक्रेता भोले कुशवाहा को रास्ते में रोक लिया और 1000 रुपए की मांग करने लगा। न देने पर लाठी, राड एवं अन्य धारदार हथियारों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इस संबंध में घायल की पत्नी ने रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी। अच्छा अनीता जी, आज जो हादसा हुआ है, जिसको मारे हैं वो कौन है आपके? हमारे पति हैं। क्या नाम है उनका? नंदन कुशवाहा। किसने मारा? मारे वो पलिया के ठाकुर। पलिया के ठाकुर हो? किस लिए मारे उनको? उनके कुछ नहीं झगड़े रहे तो कहावत पैसा मांग रहे हैं तो पैसा नहीं दी तो यहीं से मारी है। अच्छा, कितना चोट आई है उनको, आपने देखी है? हाँ, पूरे करिहा, गोड़, हाथ, पूरा मुंह सब फोड़ डाली है, पूरा मारी है। किस से मारे हैं? छड़ से रे या टांगी से। और क्या किया उनके साथ फिर मारने के बाद? मैं बाद फेंक दी। पैसा वैसा कुछ उनसे लिए थे? पैसा ले रहे 2000 तो ले ली। चलिए। सूर्य उदय संगठन द्वारा नगर के कई थानों में पहुंचकर पुलिस अधिकारियों समेत पुलिस कर्मियों को पुष्पगुच्छ एवं फूलों से सम्मानित किया गया है। सूर्य उदय सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के कई थानों में पहुंचकर पुष्पगुच्छ एवं फूल माला से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में सूर्य संगठन के पदाधिकारी से बात की गई, उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। यह चोराटा थाना में स्वागत किया गया है। संगठन का नाम बता दीजिए। सूर्योदय संगठन
और हमारे वरिष्ठ समाज सेवी अविराज जी, हम दोनों लोगों ने लगातार हम लोग मिल करके पूरे रीवा जिले के जितने भी हमारे थाने हैं, हमारा संकल्प है कि सभी जितने भी हमारे पुलिसकर्मी सबको हम सम्मानित करें। और इस कड़ी में कई थानों में जैसे समान थाना हो गया, पुलिस कंट्रोल रूम हो गया, अनुसूचित जाति आपका जो तो महिला थाना हो गया, यूनिवर्सिटी थाना हो गया, कोतवाली, यातायात, हर जगह हम जा करके अपने पुलिस कर्मियों का जो हमारे जो कोरोना वीर हैं इनका सबका हम सम्मान कर रहे हैं और इनको पुष्प वर्षा और मास्क वगैरह दे रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर दे रहे हैं और साथ में पुष्प वर्षा करके आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आज के डेट पे सबसे पूरी ताकत के साथ हमारे साथ अगर खड़ा है तो पुलिस प्रशासन खड़ा है और कहीं न कहीं इस महामारी से हमारी रक्षा कर रहे हैं। और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि हमारे ये सारे वीर सुरक्षित रहें और कभी भी महामारी के चपेट में ना आए। इस विषय में हम लोग भगवान से भी दुआ कर रहे हैं और साथ में जो तो हर संभव प्रयास करके उत्साहवर्धन और मदद के लिए तैयार हैं। अभी तक कितने मास्क बांटे? अभी तक हम 8000 से ज़्यादा मास्क बांट चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि जब तक लॉकडाउन चलेगा और जब तक ज़रूरत पड़ती रहेगी तब तक हम इसको निरंतर बांटते रहेंगे, लोगों तक मास्क पहुँचाते रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर साबुन से। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मध्य प्रदेश के बाडर चाक घाट पर प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रकों के माध्यम से घर पहुंचने प्रयासरत हैं, परंतु उन्हें बॉर्डर पर रोककर उचित व्यवस्था से भेजने का प्रयास किया जाता है। रीवा 24 न्यूज चैनल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि रीवा से ट्रकों के माध्यम से प्रवासी मजदूर यूपी न जाएं, क्योंकि उन्हें चाक घाट बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। इससे प्रवासी मजदूरों को नुकसान होता है। प्रवासी मजदूर चालक को मुहमांगा भाड़ा भी देते हैं, उसके बाद भी चाक घाट बॉर्डर पर रोक दिया जाता है। इससे पैसे के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हैं। वहीं बॉर्डर पर अनावश्यक भीड़ एकत्र हो जाती है, जिसके चलते शासन प्रशासन के पदस्थ कर्मचारियों को भी बॉर्डर पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं भीड़ एकत्र होने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से जाने की कोशिश न करें, असुविधा से बचें। शासन प्रशासन द्वारा जारी वाहन से सफर करें। वहीं प्रशासन को ट्रक चालकों हेतु यात्री न बैठाने की हिदायत देने की आवश्यकता है। ट्रकों का उपयोग सिर्फ खाद्य सामग्री के लिए ही किया जाना चाहिए। इस संबंध में बॉर्डर में फंसे मजदूरों से चर्चा की गई। मर रहे हैं 1800 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, हैदराबाद से चल के यहाँ तक आ गए हैं, तो क्या मैं पैदल अपने घर तक नहीं जा सकता हूँ? नहीं तो सरकार ने व्यवस्था की है, बसें आ रही हैं आप लोगों को जाने के लिए। 9 बजे से आके बैठे हुए यहाँ पे, आप बस आ रहे तब बस आ रही है। कुछ बस आए, कुछ लोग अभी तक नहीं गए, अभी तक कोई बस आई कि नहीं आई? अब लोग यहाँ 3 बस आ चुकी है। यहाँ हो रहा है क्या नाम, अभी आ रहे हैं, 30 बस का व्यवस्था हो रहा, 25 का व्यवस्था हो रहा है, कोई व्यवस्था क्या व्यवस्था हो रही है? बस देखिए खाली जा रहा है, खाली जा रहा है, बस जा रही है, खाली बस नहीं जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, शादी हो या पार्टी, जन्मदिन हो या और भी कोई खास दिन, शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर
बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें शांतोदय रिसॉर्ट एवं विवाह घर, चित्रभान सिंह, मोबाइल नंबर 9425185285 और हमारा दूसरा नंबर है 9009888977। दैनिक भास्कर के पत्रकार को शूट कर हत्या करने वाले आरोपी की बेल रद्द कर दी गई। रीवा दैनिक भास्कर समाचार पत्र के पूर्व ब्यूरो चीफ रहे दीपक मिश्रा की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से दीपक सिंह नामक यूपी का रहने वाला शार्प शूटर घटना दिनांक से लगातार फरार चल रहा था, जिसको बड़ी मुश्किल से सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा पकड़कर माननीय न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपी के परिजनों द्वारा बेल हेतु याचिका दायर की गई, जिसे माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया। ये जानकारी अधिवक्ता डीएन मिश्रा ने रीवा 24 न्यूज को दी। करके उनको अपनी गाड़ी में बैठाल करके और ले जा करके गोली मार के हत्या करके और फरार हो गए। और फरारी के पश्चात तो ट्रायल हुआ और जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी वो उसका नाम है दीपक सिंह उर्फ दीपू। घटना दिनांक से ही फरार हो गया। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में उमरा पट्टी थाना बाघ राय जिला प्रतापगढ़ का ये रहने वाला है। ये घटना दिनांक से ही फरार था। पुलिस इसको लगातार गिरफ्तार करने के प्रयास में रही। काफ़ी मशक्कत के बाद इसको थाना सिविल लाइन की पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इसको माननीय न्यायालय में पेश किया था। माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 125/20 पर विचारण हुआ, इस पे डॉक्टर संजय मिश्रा और अन्य लोगों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा कर सुना दी थी। ये इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है और पकड़ करके न्यायालय में पेश किया है और आज उसकी फर्स्ट बेल न्यायालय में लगाई थी। और बेल लगने के बाद जैसे कि अपने को जानकारी हुई, प्रकरण की गंभीरता पर अपन ने अध्ययन किया, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई कि चूंकि यहाँ का रहने वाला नहीं है, दूसरे प्रदेश से आकर के अपराध किया है। और पुलिस रिकॉर्ड से जैसा पुलिस डायरी और पुलिस के चालान से जैसा प्रतीत हो रहा था, इस प्रकरण के आरोपी डॉक्टर मिश्रा के द्वारा उन्होंने अपने मेमोरेंडम कथन में ही बताया था कि मैं गया था और मेरे साथ में 2-3 अन्य लोग थे और उन्होंने ही गोली मारी है और मैंने मरवाई है। रिवाल्वर भी उन्हीं के पास है और वो फरार हो गए। तो जब वो पकड़ में आ गए और इसकी बेल लगी तो अपन ने इसका विरोध पत्र पुलिस से बनवाया, निवेदन किया कि इसका विरोध पत्र आप थोड़ा सा तैयार करो। डायरी सिविल लाइन थाने से मंगाई गई और मंगाने के बाद इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब मंगाई गई तो पता चला कि इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध थाना उमरा पट्टी ये जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का थाना है। इसके विरुद्ध कुल 9 आपराधिक मामले हैं। इस अपराध के पहले इसने वर्ष 1995 में 307, 506 भी ये अपराध क्रमांक है 26/95 ये अपराध किया। अपराध क्रमांक 269/97 इस पर धारा 41, 411 भारतीय दंड संहिता ये थाना बघवार में पंजीबद्ध है। अपराध क्रमांक 29/2000 में 323, 504, 506 भी ये भी थाना बघवार में पंजीबद्ध है इसके विरुद्ध। अपराध क्रमांक 3/2 3(1) उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट का भी अपराध इसी अभियुक्त के विरुद्ध पंजीबद्ध पाया गया है। इसका जितने आपराधिक प्रकरण है आज के मामले में क्या इसको जवाब मिला? रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई। कलेक्ट्रेट परिसर के मोहन सभागार में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गेहूं उपार्जन की चर्चा समेत खराब हैंडपंपों को दुरुस्त करने की बात कही गई। साथ ही मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, विधायक दिव्यराज सिंह, पंचूलाल प्रजापति समेत अन्य विधायकगण एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की। लॉकडाउन एज इट इज अभी जारी रहेगा। आगे 18 के आसपास बैठक करके फिर उस पर विचार होगा। अभी तो जारी है।
जैसे श्रमिक आ रहे हैं, कई श्रमिक उनके स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, उनको वहाँ गाँव में रखने के लिए भोजन व्यवस्था सब कुछ अनाज उपलब्ध कराने का है, उनकी पूरी देख रेख की व्यवस्था की जाएगी, ये निर्णय लिया गया। पानी वगैरह को लेकर क्या व्यवस्था बनी है गाँव वगैरह में? हैंडपम्प गाँव में जहाँ ठेके के हैं उनके PHE के जो मैकेनिक हैं उनकी सूची मंगाई गई है, वो सब पूरा सामान है, वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं होगी और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और क्या रूपरेखा तैयार की गई है? वो सिर्फ गेहूं के उपार्जन का है, वो गेहूं के उपार्जन में कोई सुविधा न हो किसानों को, इसमें विचार हुआ है और जहाँ भी कोई सुविधा होगी उसको सुधारा जाएगा। लॉकडाउन में और कोई ढील नहीं, अभी ढील कुछ नहीं होगी, जितना है एज इट इज चलता रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जरूर आग्रह किया गया है कि हर व्यापारी अपने दुकान के सामने गोला बनाए, 6-6 फीट की दूरी बना करके वो व्यवस्थित करें अपने ग्राहकों को, और ये चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी और इसके लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती जाएगी कि अगर जो दुकानदार 6 फीट की दूरी नहीं बना के रखेंगे वहाँ पर पुलिस एक्शन भी हो सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बिना पुलिस बल के प्रयोग के या कि किसी तरह के अवरोध के लिए अवरोध की स्थिति पैदा न हो, स्वयं दुकानदार और ग्राहक दोनों मिलकर के 6 फीट की दूरी बना करके रखें। इस पर बहुत बल दिया गया है और इसको मेरा सबसे आग्रह है खरीदारों से भी और दुकानदारों से भी, कुछ 6 फीट की दूरी बना करके रखें, नहीं तो माने कहीं दिक्कत होगी उनको। रास्ते से निकलने के विवाद को लेकर निवर्निया निवासी 2 गुटों में विवाद हो गया। न्याय के लिए वंसल समुदाय ने मीडिया कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया निवासी 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके चलते वंसल समुदाय के दर्जन भर लोग रीवा 24 न्यूज सिटी केबल कार्यालय पहुंचे और मीडिया के माध्यम से न्याय के लिए गुहार लगाई। घटना के संबंध में रीवा 24 न्यूज संवाददाता ने संतोष बंसल एवं सविता बंसल से बात की, तो उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है? ललिता बंसल। क्या घटना हुई थी? हम लोग शाम 4 बजे नदी गए थे नहाने के लिए, लौट के आए तो 5 बज रहा था, 5 बज रहे थे, तो रामचरण का लड़का राहुल बोला कि ये मादर चौधरी तोखा मना करित लाग है, बोलित लाग है ना कि तो हमारी जमीन से न निकला कर, तो हम कहा गाली काहे दे रहे हैं। गाली नहीं दीजिएगा जी, गाली काहे दे रहे हैं, तो वो गाली देने लग गया एक सुर। तो उसके साथ प्रमोद था, प्रमोद के साथ था तपन, ये तीनों लोग मेरे को पटक के मारने लगे। फ्रेंड घुसा, आगे पीछे जितना पा सके उतना मारे। फिर 2 जन मेरे साथ में थे, उन लोगों ने बचाया तो उन लोगों को बोल्डर चलाने लग गए। कैसे में से मुझे घसीट के हम लोग घर तक गए तो उन लोगों ने डंडा लाठी लेके और पत्थर लेके बौछार कर दिया एक बेग। इतने में हमारी आवाज़ सुन के हमारे घर वाले भी आए, तो मेरे सबसे पहले जेठ को पत्थर लगा तो वो गिर गए, उनका सर फूट गया। फिर मेरे जेठ, दूसरे वाले जेठ का भी सर फूट गया, नंदोई का भी सर फूट गया और देवर का भी। क्या नाम है? संतोष बंसल। कहाँ रहते हो? निपनिया में। क्या घटना हुई है? लड़ाई हुई सर। किसके साथ हुई है? कुम्हार लोगों के साथ। क्या नाम है उनका परिवार? उनका राहुल नाम है, रामचरण नाम है, तपन नाम है, संतरी नाम है। मारपीट का कारण क्या? मारपीट का कारण सर नदी जा रहे थे लेडीज लोग नहाने, लेडीज लोग जा रहे थे नदी नहाने, लेडीज लोगों को गाली गलौज दे रहे थे और पत्थर लेके लगे लिए इनको। इन लोग गुहार मारते भागते आ रही थी। रिपोर्ट हो गई थाने में? रिपोर्ट सर लिखवा तो दिए हैं पर पता नहीं लिखे नहीं लिखे। क्या रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी? कॉपी कुछ नहीं दिए सर। नकल दिए हैं? मेडिकल का है सर, वो तो वाई वाला मेडिकल का है जी। FIR की कॉपी नहीं दी है? नहीं दिए। नहीं दिए हैं? नहीं दिए। कितने लोगों की आपकी तरफ चोट लगी है? 9 लोग सर। क्या क्या नाम है 9 लोगों का? संतोष, जमाहर, राजमणि, रमेश और लेडीजों की है सर। क्या नाम है लेडीजों? लेडीजों के भुट्टो, ललिता, सुशीला। उन लोग कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले सर 10-12 लोग थे। वो ज़्यादा थे और पथेरे भी थे। काहे लड़ाई का कारण क्या था? वही नदी जा रहे थे नहाने लेडीज लोग। बस यही कारण था।
उनकी जमीन से जा रहे हाँ, रास्ता उनकी जमीन रास्ता ही है, पुराना पुश्ते में रास्ता। हैं, इसलिए मारपीट हुई। कब की घटना है ये शनिवार की है सर, शनिवार 9 तारीख की। 9 तारीख की। तो अभी FIR की कॉपी नहीं मिली है, कॉपी नहीं मिली सर। उनके तरफ भी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। 2 ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत, एक की मौत, दर्जनों घायल। दैनिक भास्कर, पूर्व ब्यूरो चीफ मृतक दीपक मिश्रा के शार्प शूटर की बेल हुई रद्द। दबंगों ने सब्जी विक्रेता से नशे के लिए मांगे पैसे न देने पर पीट कर दिया लहूलुहान। छत्तीसगढ़ में यूपी के फंसे प्रवासी मजदूर साइकिल से घर जाने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते देखे गए और रास्ते से निकलने को लेकर 2 वर्गों में हुई मारपीट। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल कार्यालय पहुंचकर पीड़ितों ने लगाई न्याय के लिए गुहार। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।